नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि उत्पन्ना एकादशी 2020 में कब है, उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि क्या होगी, व्रत का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत का पारण समय क्या होगा और व्रत कथा भी मैं आपको सुनाऊंगी। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस बार यह शुभ तिथि 11 दिसंबर यानी कि शुक्रवार को है। शास्त्रों के अनुसार सभी व्रतों में एकादशी सबसे महत्वपूर्ण है। एकादशी एक देवी हैं जिनका जन्म भगवान विष्णु से हुआ था और मार्गशीर्ष की एकादशी के दिन ही यह प्रकट हुई थी, इसलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी हुआ। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से सभी व्रतों का फल मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही यह सभी प्रकार के दुखों का नाश करती हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी माता किस तरह से प्रकट हुई, इसके पीछे क्या कथा थी। पुराणों के अनुसार एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी तीर्थों के दर्शन के बराबर फल मिलता है। इस व्रत में किया गया दान का फल जन्मों जन्म तक मिलता है। इस व्रत में जब तप व दान करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है। अगर आप हर महीने पड़ने वाली एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो आप उत्पन्ना एकादशी से शुरुआत कर सकते हैं। यदि आपने व्रत करने का संकल्प लिया हुआ है तो उत्पन्ना एकादशी को व्रत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस व्रत के रखने से जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त, एकादशी तिथि जो शुरू हो रही है 10 दिसंबर को दोपहर 12:52 से शुरू होगी और एकादशी तिथि 11 दिसंबर को सुबह 10:05 तक ही रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि है वो शुरू हो जाएगी। व्रत का पारण समय भी सुबह आपको 6:58 से 7:02 तक ही कर लेना है। 11 दिसंबर का व्रत सभी के लिए शुभ रहेगा। इस दिन सूर्योदय कालीन में एकादशी तिथि लग रही है और उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। इसके बाद अगले दिन आप व्रत का पारण भी कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार रहेगी। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को 10वीं तिथि के दिन से ही कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि संध्या के समय से ही सूर्यास्त के बाद से आपको भोजन में तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना है। लहसुन, प्याज और मांस मदिरा ऐसे और संयम का आपको पालन करना है। 10वीं तिथि के दिन ही भोजन में आपको ये चीज़ें नहीं खानी है। इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में सुबह आपको उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का स्मरण करना है, व्रत का संकल्प लेना है। इसके बाद मेज या चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करके पीले रंग का आसन बिछाकर भगवान विष्णु की पूजा करें, जल का छींटा दें, धूप दीप नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा करें। भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप करते रहें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, पीले रंग के वस्त्र, पीला रंग का भोग आप जरूर अर्पित करें। व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है, तो आप उत्पन्ना एकादशी तिथि को केवल फलों का ही भोग लगाएं। फिर घी का दीपक लगाएं, भगवान का ध्यान करते हुए उनकी आरती करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना उत्तम होगा। पूरे दिन भगवान का भजन कीर्तन करें, साथ ही दान अवश्य करें। संध्या के समय दीपदान के बाद फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। अगले दिन सुबह द्वादशी तिथि के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करके जरूरतमंद को भोजन करा के दान देकर विदा करें और अपने व्रत का पारण करें। उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार से रहेगी। पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को उत्पन्ना एकादशी माता के जन्म के बारे में कथा सुनाई थी। भगवान कृष्ण बताते हैं कि सतयुग में मूर नामक एक राक्षस था। उसको अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था और इन्हीं के दम पर उसने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया था। ऐसे में सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और मदद की मांग की। तब विष्णु जी और मूर के दैत्य के बीच युद्ध शुरू हो गया। कई वर्षों तक युद्ध चला। राक्षस से युद्ध करते करते भगवान विष्णु थक गए, इसलिए वे बद्रिक आश्रम में गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। मूर राक्षस भी भगवान विष्णु का पीछा करते करते गुफा के पास आ गया। भगवान अपनी निद्रा में लीन थे। तभी मूर राक्षस उनको मारना चाहा।
जैसे ही राक्षस ने अपना हथियार उठाया, तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने मूल राक्षस का अंत कर दिया। देवी के कार्य से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आप मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को प्रकट हुई हैं, इसलिए आज से आपका नाम एकादशी होगा। सभी व्रतों में तुम्हारा व्रत सबसे महत्वपूर्ण होगा। आज से हर एकादशी के दिन मेरे साथ तुम्हारी पूजा होगी। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत व पूजा करेगा, उसकी सभी समस्याओं का अंत होगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस तरह से एकादशी का व्रत करने के बाद व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। व्रत कथा को सुनने से भी व्रत का उत्तम फल है वो आपको मिलता है। एकादशी तिथि के दिन कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। एकादशी व्रत के दिन आपको बाल नहीं धोने चाहिए और जो भी एकादशी तिथि का व्रत करते हैं उनको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, न ही अन्न किसी को दान में देना चाहिए। अन्न का सेवन करने से, दान में देने से आपको पाप दोष लगता है। विष्णु भगवान आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन जो अन्न होता है, अन्न में सभी पाप दोष हैं वो चले जाते हैं। तो आपको ये कार्य भूलकर भी नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि का व्रत करने वालों को दसवीं तिथि के दिन ही तुलसी का पत्ता है वो तोड़कर रख लेना चाहिए, जिसे आप एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। और व्रत का पारण समय आपको सही समय पर करना है, तभी आपको व्रत का उत्तम फल मिलेगा। एकादशी का व्रत करने के बाद पारण हमें किस प्रकार से करना चाहिए, व्रत हमें कैसे खोलना चाहिए, इसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर पहले से अपलोड किया हुआ है। यदि आप देखना चाहें तो एंड स्क्रीन और आई बटन पर मैं वीडियो का लिंक आपको दे दूंगी, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगी, उधर से आपको एकादशी का व्रत करने का सही पारण किस प्रकार से किया जाता है वो आपको मिल जाएगा। एकादशी व्रत पूजा भी मैंने आपको करके दिखाई हुई है, यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। एकादशी तिथि के व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जन्मों के पाप कर्म हैं, दोष हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। यदि आप एकादशी तिथि का व्रत करते हैं तो व्रत को शुभ मुहूर्त में करें, व्रत का पारण भी शुभ मुहूर्त में करें, व्रत कथा को आप अवश्य श्रवण करें। इस प्रकार से व्रत करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपके घर परिवार में, आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए सुख शांति बनी रहती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। इस दिन आप तुलसी माता की पूजा अवश्य करें, तुलसी जी को आप दीपक लगाएं और एकादशी तिथि के दिन आप भूलकर भी तुलसी में जल ना दें। एकादशी तिथि के दिन तुलसी जी में जल नहीं दिया जाता है। केवल देव प्रबोधनी एकादशी तिथि के दिन, जिस दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के संग किया जाता है, उसी दिन तुलसी जी में जल देना चाहिए। और 12 महीने की जितनी भी एकादशी आती हैं उनमें आप भूलकर भी तुलसी में जल ना दें। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।